कभी सोचा है अगर तुम्हारे घर में कोई और भी रहता हो जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर वक्त तुम्हें देखता है। एक नन्हा घर जहां तुम्हारा हर कदम पहले से तय है, क्योंकि असली जिंदगी भी किसी और के हाथों की मिनिएचर बन चुकी है। आज की कहानी है वर्म परिवार की। एक परिवार जिसने अनजाने में अपने घर के भीतर एक ऐसे दानव को बुला लिया जिसका नाम सिर्फ अंधेरे में लिया जाता है, परेमोन। विरासत, जहां प्यार, गलती और किस्मत तीनों मिलकर बन जाते हैं एक शैतानी विरासत। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे टून्स, जहां हर कहानी में बस एक नियम है, जो डरोगे वही जियोगे। अगर आपको हॉरर, सस्पेंस और फैमिली ट्रॉमा की गहराई पसंद है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं वर्मा परिवार की विरासत में छिपे उस रहस्य में जो सदियों से अंधेरे में दफन था। आशा एक मिनिएचर आर्टिस्ट जो अपनी जिंदगी के हर दर्द को छोटे छोटे घरों में कैद करती है। लेकिन आज का दिन अलग है। उसकी मां एल्डा वर्मा का निधन हो गया है। आशा की आंखें लाल हैं पर आंसू नहीं, क्योंकि मां से रिश्ता कभी मीठा था ही नहीं। एल्डा ठंडी, कंट्रोलिंग और रहस्यमयी थी। फ्यूनरल में कुछ अजनबी चेहरे आते हैं, उनमें से एक है जया। वो आशा से गले मिलती है और फुसफुसाती है, तुम्हारी मां बहुत खास थी। आशा की आंखें सिकुड़ती हैं। उसके पीछे कुछ है और वो कुछ जल्द ही जागने वाला है। घर लौटकर आशा अपने पति समीर और बच्चों रोहन व छवि के साथ नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश करती है, पर एल्डा का साया अब भी घर में मंडरा रहा है। छवि 13 साल की अजीब सी बच्ची, वो चिड़ियों के सिर काटती है, क्लिक क्लिक की आवाज निकालती है, जैसे किसी और से बात कर रही हो। रोहन, उसका बड़ा भाई, स्कूल में दोस्तों के साथ रहता है, लेकिन घर में हमेशा डरता है। एक दिन आशा कहती है, रोहन अपनी बहन को साथ ले जाओ पार्टी में। रोहन मना करता है, वो वहां अजीब लगेगी मां, पर आशा जिद करती है। पार्टी शुरू होती है। लाइट्स, म्यूजिक और भीड़। छवि अकेली बैठी है। वो केक खाती है, पर उसमें नट्स हैं, उसे एलर्जी है। वो हाफने लगती है, गला पकड़ती है। रोहन डर के मारे उसे गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल की ओर भागता है। रात अंधेरी है, हवा तेज चल रही है, और तभी छवि सिर बाहर निकालती है। सामने आता है एक पोल जिस पर बना है प्रेमोन का सिगिल। एक झटका और छवि का सिर कटकर सड़क पर गिरता है। रोहन गाड़ी रोकता है, पर कुछ नहीं कह पाता। वो घर लौटता है, अपने कमरे में जाता है और सारी रात दीवार को देखता रहता है। सुबह आशा वो अपनी बेटी की सिर विहीन लाश देखती है। समीर उसे संभालता है, पर अब घर नहीं रहा। आशा अब टूटी हुई है। वो सपोर्ट ग्रुप में जाती है। वहीं फिर से मिलती है जया से, जो उसे बताती है, मैंने अपने बेटे की आत्मा से बात की है, तुम भी कर सकती हो। आशा पहले हिचकिचाती है, फिर एक रात समीर और रोहन को बुलाकर सेयांस शुरू करती है। मोमबत्तियां जलती हैं, ग्लास कांपता है, हवा भारी हो जाती है, देती है वही क्लिक क्लिक आवाज।
आशा रोती है। छवि, क्या तुम हो? ग्लास जोर से हिलता है। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। रोहन चीखता है, मां, बंद करो ये सब। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ और घर में आ चुका है। आशा को अपनी मां एल्दा के पुराने सामान में एक अजीब किताब मिलती है, द कॉलिंग ऑफ प्रेमोन, जिसमें लिखा है प्रेमोन को मेल शरीर चाहिए। आशा को समझ आता है छवि उसकी मां की दी हुई भेंट थी। एल्डा एक कल्ट की लीडर थी। उसका मकसद था प्रेमोन को अपने परिवार में लाना, और अब उसकी अगली मंजिल है रोहन। समीर अपने ऑफिस में है। आशा की आंखों में अब इंसानियत नहीं, वो कुछ और बन चुकी है। समीर को वो किताब दिखाती है। एल्डा ने हमें धोखा दिया है। समीर कहता है, आशा, तुम्हें मदद चाहिए। लेकिन तभी आशा का शरीर कांपता है। उसकी आंखों में आग सी चमक आती है। कमरे में सब कुछ जलने लगता है। समीर चीखता है और राख में बदल जाता है। रोहन घर में भागता है। उसे हर कोने में परछाइयां दिखती हैं। दीवारों पर कुछ रेंगता है। वो आशा है। वो हवा में तैर रही है और अपने सिर को खुद काट देती है। रोहन ऊपर अटिक में भागता है। वहां उसे एल्डा और छवि की लाशें मिलती हैं। वो डर के मारे नीचे कूद जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं, अब वो रोहन नहीं। बाहर ट्री हाउस में जया और बाहर ट्री हाउस में आया और कल्ट के बाकी सदस्य घुटनों पर झुके हैं। उनके बीच जमीन पर एक ताज रखा है। रोहन का कदम अंदर आते हुए आवाज में धीरे से बढ़ती गंभीरता। रोहन, या कहें प्रेमोन, अंदर आता है और वो ताज उसके सिर पर रख दिया जाता है। जया की आवाज कड़क परंतु फुसफुसाते हुए, हेल प्रेमोन आ किंग। कल्ट सदस्य भी दोहराते हैं, हेल प्रेमोन। ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, ये एक परिवार की टूटती विरासत, गिल्ट और अंधविश्वास की कहानी है। आशा की उदास और हल्की फुसफुसाती आवाज। आशा ने उस नन्हे घर में अपनी जिंदगी बसाई थी, पर वो घर असल में उसकी किस्मत का प्रतीक था। हर मतलब की छिपा था नियंत्रण। हर दीवार में लिखा था प्रेमोन का नाम। ये कहा तो सवाल है, क्या वर्मा परिवार अपनी किस्मत से बच सकता था, या सब कुछ पहले से लिखा था? अगर ये कहानी आपको भी हिला गई हो तो कमेंट्स में लिखो, हेल प्रेमोन। और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो आरजे टून्स। याद रखना, हर घर में एक साया रहता है, बस उसके नाम का जिक्र मत करना। अब वो है प्रेमोन।